नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए मंगल और राहु की चर्चा करेंगे। 12 अगस्त से मंगल दोस्तों काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं आपके लिए। अभी हाल ही में आपको पता है राहु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश हुए, धनिष्ठा नक्षत्र में, और 12 तारीख से मंगल भी राहु के नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहे हैं। ये कितना लाभकारी होगा या कोई चुनौती तो नहीं देता, कोई दिक्कत का सबब तो नहीं बनता, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। हालांकि शुरुआत में बता दें ये सुखद परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, ये सुखद परिवर्तन है, गौर से सुनिए। क्योंकि मंगल को हम अकारक ग्रह मानते हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है, इसलिए इसे कारक ग्रह, शुभ ग्रह माना नहीं जाता। परंतु 10th हाउस में मंगल शुभ ही होते हैं, अच्छा फल देते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, खासकर तृतीय भाव का फल शुभ दिया करते हैं। तो जो लोग क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, या जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कामकाज करते हैं, उनके लिए मंगल अच्छे हैं। और जो यात्राएं करते हैं या आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए मंगल बहुत अच्छे हुआ करते हैं। यहाँ पर 10th हाउस में आपको जोश देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, इसलिए मंगल अच्छा है। परंतु अष्टम भाव का मालिक होकर मंगल इतना लाभदायक फल नहीं देने वाला। 10th हाउस में वैसे भी बुध की राशि में है, हालांकि बुध 11वें भाव में है। लग्नेश का 11वें भाव में बैठना ये बहुत बड़ा राजयोग बना देता है। महालक्ष्मी योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुध का 11वें भाव में बैठना धन की स्थिति बेहतर करता है, क्योंकि गुरु के साथ है, जो कि धन के कारक भी हैं। गुरु उच्च के हैं, परंतु 12 अगस्त को गुरु भी उदय हो जाएंगे, तो उच्च के गुरु का फल मिलना शुरू होगा। बुध और गुरु का साथ आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, ये बात तो निश्चित है। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी, कोई व्यापारिक डील आपकी सिरे चढ़ेगी। बुध गुरु तो निश्चित तौर से बहुत अच्छे हैं। और सूर्य का आगे चले जाना 17 तारीख को, ये भी उत्तम रहेगा। सूर्य भी कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों को बना देते हैं। मंगल के इस परिवर्तन को गौर से देखते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राहु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, काफ़ी समय से गोचर कर रहे हैं, और 5 दिसंबर तक कुछ और महीने शेष हैं, 5-4 महीने, जब ये राहु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे। क्योंकि वक्री चाल से चलते हैं, इसलिए पीछे चले जाएंगे। राहु दोस्तों 6ठे भाव में हो और राहु के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश, ये अद्भुत है, ये अजीबोगरीब खेल है ऊपर वाले का कहें तो। जो दुश्मन ग्रह हैं आपस में संबंध बना रहे हैं, परंतु ये लाभकारी हो रहे हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये लाभकारी होने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। ये अजात शत्रु योग आपने सुना होगा, वह भी बनाते हैं। गुरु बुध के कारण तो बता ही दिया, माला माल करने वाले हैं 12 तारीख से ही। 12 तारीख को काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो गुरु उदय हो रहे हैं, गुरु एक्साल्टेड हैं, गुरु उदय हो जाएंगे 12 तारीख से। इसका मतलब धन जो रुका हुआ, जो इनकम रुकी हुई है, जो पैसा कहीं से आ नहीं रहा बल्कि खर्चा हो रहा है, तो 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक की बात करें तो ये बहुत उत्तम समय रहेगा, जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं करते। तो तकरीबन ये 80 दिनों की बात हमने पिछले वीडियो में की। परंतु मंगल और राहु कब से अच्छे होने लगे, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 2 क्रूर ग्रहों का संबंध ज़्यादातर नेगेटिव फल देता है, क्रूरता क्योंकि बढ़ जाती है। परंतु यहाँ पर 10th हाउस में मंगल और भी एनर्जेटिक हो रहे हैं, राहु की एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब राहु से प्रभावित हो रहे हैं। कहने का मतलब 6ठे भाव के फल भी मंगल देंगे।
जी हाँ दोस्तों, मंगल छठे भाव के मालिक से प्रभावित होंगे, छठे भाव में बैठे हुए राहु से प्रभावित होंगे, और राहु तो शनि से प्रभावित हैं ही क्योंकि शनि की राशि में। तो राहु छठे भाव में है और मंगल 10th हाउस में है, तो आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर काफ़ी हावी होने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में आपका वर्चस्व देखने वाले होगा, आपका डंका बजेगा। बल्कि कार्य क्षेत्र में कोई भी आपकी कार्य प्रणाली हो, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, किसी तरह का भी कामकाज करते हो, चाहे व्यापार है, चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी है, कुछ भी है, उसमें आपको 10 टाइम्स एनर्जी देगा ये राहु का नक्षत्र मंगल। जी हाँ दोस्तों, राहु के साथ अब संधि करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 क्रूर ग्रह इकट्ठे 10th हाउस को प्रभावित करें। याद रहे 10th हाउस उपचय स्थान भी है। 3, 6, 10, 11 भाव। जी हाँ, तृतीय भाव, छठा भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये चारों उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव जितना होगा उतना आपको एनर्जी देगा, उतना आपको तरक्की देगा, सफलता देगा, कामयाबी देगा। तो राहु मंगल राहु से प्रभावित होकर और एनर्जाइज हो जाएंगे तो 10th हाउस कमाल करेगा। ये आपकी शख्सियत में निखार सा लाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज देगा और आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन ही जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो आपको नुकसान हो रहा था, अब लाभ की स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर और राहु से प्रभावित। राहु छठे भाव में राजयोग कारक होते हैं, याद रहे। वैसे भी मंगल के ही नक्षत्र में है राहु भी मंगल के ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। इसलिए ये राहु और मंगल का संबंध आपको विदेशों से लाभ दे, अचानक से लाभ हो, कोर्ट कचहरी में फतेह हो, धन की स्थिति बेहतर हो। गुरु और बुध वहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए बहुत सहायक हो जाएंगे इस अवधि में। जैसे ही 12 तारीख आती है, जैसे ही गुरु उदय होते हैं, जैसे ही मंगल राहु के नक्षत्र में आते हैं। हालांकि 12 तारीख को सूर्य ग्रहण भी बताया जाता है, परंतु मेरा ये मानना है सूर्य ग्रहण का आपकी राशि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी इतना बताना चाहूँगा कि मंगल और राहु का ये संबंध आपको और क्या क्या दे सकता है। देखिए, एक तो ये ख्याति का योग हो जाता है जब 2 क्रूर ग्रह आपके 10th हाउस में हो। देखिए, अपनी कुंडली देखिए, होरोस्कोप देखिए, D1 चार्ट पहला चार्ट होता है, लगन चार्ट जिसे कहते हैं। उसमें अगर 3 नंबर की राशि में शनि, मंगल, राहु, सूर्य इत्यादि हैं तो आप जिंदगी में काफ़ी ऊंचाइयां छूते हैं। कई बार ये होता है कि क्रूर ग्रह 10th हाउस में पहले अवरोध देते हैं, जिंदगी में पहले संघर्ष देते हैं, बाद में व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। खासकर यहाँ पर केतु हो या सूर्य हो, ये इस तरह के स्ट्रगल के बाद स्थिति बनाते हैं। आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपके लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित होती है। हालांकि हम चंद्र राशि के ऊपर ज़्यादा बोलते हैं। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए ज़्यादातर वीडियो हुआ करता है, परंतु लगन के ऊपर भी बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनको लगन मालूम होता है वो चाहते हैं कि लगन के ऊपर भी कुछ बातें बताई जाएं। तो हम लगन का भी इसलिए साथ साथ जिक्र कर दिया करते हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है हम उसी अनुरूप वीडियोस बनाते हैं। तो मंगल आपके लगन के लिए, क्योंकि राहु से प्रभावित हो जाएंगे तो आपका दमखम देखने वाला होगा। दुनिया आपके समक्ष कहते हैं ना, नतमस्तक होगी। वो प्रतिद्वंदी जो आपको चिढ़ा रहे थे कार्यस्थल पर, वो आपके सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, बॉस हो, इवन जी कहना पड़ेगा बॉस हो इवन, वो भी आपसे अब नज़र नहीं मिलाएगा। आप में एक बात आ जाएगी। देखिए, जब कॉन्फिडेंस होता है तो ऑरा भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। आपका आभा मंडल होता है ना, जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो दूसरे भी प्रभावित होते हैं।
आपकी बातों में एक तर्क होगा, क्योंकि बुध वैसे ही 11वें भाव में, वो भी गुरु के साथ नॉलेज विजडम के कारक, गुरु भी 12 ही तारीख को उदय हो रहे हैं। तो देखिए बुध भी तो प्रभावित होगा, और सूर्य के साथ भी है बुध। तो अभी चलिए सूर्य तो 4-6 रोज पश्चात आगे चले जाएंगे। तो गुरु बुध क्या कम है? लाभ स्थान में बैठे हुए ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं, ये आपको भी पता ही है। तो व्यापार के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा ही है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव को देखते हैं, शनि को देखते हैं नवम दृष्टि से, और उदय हो जाएंगे। तो ये जाते जाते गुरु कमाल करने वाले हैं। यहाँ पर बात हम चलिए मंगल की कर रहे थे। मंगल यहाँ पर आपको वो एनर्जी देते हैं, अगर आप आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, कोई गोपनीय कार्य करते हैं, कोई देश के लिए गहन सीक्रेट कार्यों में लगे हुए हैं, या इवन कोई शोध कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी सफलता का डंका बजेगा, आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। राहु कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिससे आप हमेशा भयभीत हो। राहु का यह संबंध मंगल के साथ, वो भी उच्च स्थान में। अगर मंगल राहु इकट्ठे होते ये अंगारक दोष होता, फिर भी 10th हाउस में अंगारक दोष भी इतना कुछ नहीं कहता, ये बल्कि आपको राजा बनाने की ताकत रखते हैं ये ग्रह राहु मंगल 10th हाउस में। 10th हाउस का मंगल तो कमाल का होता है, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, यहाँ पर राहु हो, ये सभी ग्रह 10th हाउस में। वैसे तो राहु यहाँ पर उच्च का ही होता है मिथुन राशि में, और मंगल अब देखिए राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि में, मिथुन में राहु उच्च के होते हैं। तो वैसे देखिए या वैसे देखिए, मुझे लगता है एक्सपीरियंस मेरा ये बोल रहा है, जो दिमाग में है चीज़ें, सालों से जो कुंडलियाँ हजारों देखी हैं वो बोल रही हैं, वो ये कहती हैं। देखने में स्तर पर ऊपर देखने से, ऊपरी तौर से लगता है, फौरी तौर से लगता है कि मंगल तो डेंजरस ना हो जाए, ऐसा है नहीं है, इसके विपरीत है। कई बार जो दिखता है दूर से नज़दीक जाकर देखते हैं तो कुछ सीन ही कुछ और होता है, पिक्चर ही कुछ और होती है। वही बात इस मंगल की है, देखने में लगता है ये अष्टम भाव का मालिक है, परंतु मेरे हिसाब से जब राहु के नक्षत्र में होगा तो ये आपको गोपनीय रहस्यमयी बातों से भी सफलता देगा। आप की जो प्लानिंग ठोस है, जो आपकी प्लानिंग गोपनीय है, सीक्रेट है, उसमें तो सफलता 100% देगा, 100% देगा। ये मंगल आप में उतनी ऊर्जा दे देगा कि आप इसे सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक, सितंबर तक, 18 सितंबर तक, जब तक मंगल 10th हाउस में है। परंतु 2 सितंबर तक राहु के साथ संबंध रहेगा। आर्द्रा में ये 20 दिन माला माल कर देगा आपको। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसा होगा, कोई उच्च पद आसीन व्यक्ति से बात हो, कोई अथॉरिटी में व्यक्ति आपकी मदद कर दे, क्योंकि सूर्य भी 11वें भाव में अभी। तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। गुरु बुध सूर्य यही बताते हैं, लाभ स्थान में है। 10th हाउस में मंगल राहु से, देखिए राहु 6ठे भाव में ना होते तो शायद ये मैं बात ना कह पाता। राहु 6th हाउस में है, राहु तो नुकसान कर ही नहीं सकते, और राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो राहु का फल ही देगा। राहु 6ठे भाव में तो कोर्ट कचहरी में फतेह तो होगी, आप दुश्मन हंता रहेंगे, शत्रु हंता रहेंगे, अजात शत्रु योग है ये। कर्जे से कहीं ना कहीं राहत भी मिलती है कुछ जातकों के लिए। तो ये राहु मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की मंगल ये किसी तरह की दिक्कत देने वाला है। राहु के नक्षत्र में होने से इसका दमखम बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। यात्राओं से लाभ होगा इस अवधि में, मित्रों का साथ मिलेगा, अथॉरिटी से फ़ायदा होगा, सरकारी तंत्र से फ़ायदा होगा, और स्पेकुलेशन से, जी हाँ, अष्टम भाव का मालिक है राहु, परंतु उच्च की दृष्टि से देखे। देखिए मैंने देखा है मंगल जिनका पंचम भाव में होता है उनकी संतान नाम रोशन करती है। हालांकि आप कहेंगे अष्टमेश का पंचम भाव में क्या काम, जी हाँ ये सूत्र है, परंतु उच्च का है अष्टमेश, कमाल की संतान होती है। देखिए सारे सूत्र इन डिट्टो लगा देंगे तो फिर हमारे लिए क्या काम करने को रह जाएगा।
शास्त्रों में जो लिखा है डेफिनेटली वो बहुत सही लिखा है, परंतु हर सूत्र की एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये अष्टम दृष्टि से 5th हाउस को मंगल देखेगा तो निश्चित तौर से संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये गोचर मंगल का राहु से संबंध बनाना और कोर्ट कचहरी में फतेह के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यापार और उसके लिए नौकरी के लिए तो अच्छा है ही। गोपनीय कार्यों के लिए खास अच्छा है। जो टनल्स में कामकाज करते हैं, जो लैब्स में कामकाज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो लाइब्रेरीज में रिसर्च कर रहे हैं, सालों साल महीनों कुछ ना कुछ शोध कर रहे हैं किसी तरह का, कोई पहाड़ों में, कोई गुफाओं में, कोई जंगलों में, किसी तरह के शोध में साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, लगे हुए हैं, या जो बॉर्डर पर पहाड़ों में ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए मंगल खास है। उनकी तरक्की की संभावनाएं हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने का योग बनाता है ये मंगल। तो मंगल आपको, राहु मंगल का भी संबंध हो तो आप अच्छे सर्जन भी बनते हैं। जो सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, खासकर जो छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो हॉस्पिटल्स में हैं उन सर्जन्स के लिए, उन डॉक्टर के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल ब्लड के भी कारक है। तो सर्जरी और ब्लड ये सभी साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे में आपका नाम होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो दिस गोचर इज वेरी एक्सेलेंट। जो देखने में लगता है कि अच्छा नहीं है, इससे दूर मत भागें, क्योंकि जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है वो सरफेस की बात होती है। गहराई में जाएंगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। जो हम एस्ट्रोलॉजी बताते हैं आपको वो 10-20% होती है। 80-90% तो हम बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज समझ नहीं आएगा तो आप बोर हो जाएंगे। देखिए अभी भी वीडियो लंबा हो रहा है। आपको वीडियो समाप्त करने से पहले गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। गॉड ब्लेस यू। आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए।